नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो लोग आईबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ये एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूं। तो आज के वीडियो में भी हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, स्क्रीन पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में है, दोनों पढ़ लेंगे। इसमें एक लाइन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत है, एग्जाम में ऐसा ही आया हुआ है। जो मेरे सामने जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं उसमें कहां करेक्शन करनी पड़ेगी। चलो पहले क्वेश्चन को समझो, आप यहां से पढ़ लो और मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, एक दो नल हैं, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का। ठीक है, और वो एक टब को 15 मिनट में, ठंडे वाला 15 मिनट में भर सकता है और गर्म वाला 10 मिनट में भर सकता है, ऐसा दिया है। ठीक है, और इसमें ऐसा क्या होता है कि एक आदमी है, वो दोनों नल को एक साथ चला के छोड़ता है और फिर वो बाथरूम से बाहर चला जाता है। और फिर वो आता कब है कि उस टाइम पे वापस आएगा जब वो टब भर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता लगाना चाहिए कि भाई ये टब भर कब जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पाइप और सिस्टर्न की तरह ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो टोटल उस, अगर टब की आप कैपेसिटी निकालोगे तो इनका एलसीएम लोगे, 15 और 30 का एलसीएम कितना लोगे, तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का हुआ कि उस टब में 30 लीटर टोटल पानी आ सकता है। अब देखो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी स्पीड होगी 2 और इसकी स्पीड होगी 3। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है। तो टब कब भर गया होगा अपना, इस हिसाब से। वो आदमी तो यही सोच के गया है ना। तो आप कहोगे सर दोनों मिलके है ना, आप 5 लीटर पानी डालेंगे, ठीक है, और 30 टोटल है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 मिनट के बाद भर जाएगा अपना टब। भर जाएगा तो वो आदमी कब वापस आएगा, तो वो 7:06 पे वो आदमी वापस आएगा। ठीक है, लेकिन वो आके क्या देखता है कि उसका जो नीचे का जो वेस्ट पाइप है ना वो खुला रह गया और टब पूरा नहीं भरा। तो फिर उसने देखा कि उस वेस्ट पाइप को वो बंद करता है। ठीक है, और फिर बंद करने के बाद उसे 4 मिनट और ज्यादा 4 मिनट और लगते हैं, इसका मतलब 4 मिनट और। तो टब अपना कब भर जाएगा, तो टब भर जाएगा 7:10 पे अपना टब क्या होगा, भर जाएगा। ये बात हमें पता चल गई यहां से और यहां से। ठीक है, इस लाइन से। अब आगे क्या कर रहा है, 10 मिनट तक वो मतलब कि बाथरूम में जाता है, नहाता है, जो भी करता है वो 10 मिनट के लिए टब को यूज करता है। तो मतलब कि उसने टब कब फ्री किया होगा, मतलब कि यूज करने के बाद 10 मिनट उसने यूज कर लिया टब। तो मतलब कि 7:20 पे वो नहा धो के बाहर निकलता होगा। और निकलते टाइम क्या करता है, वो जो वेस्टेज का पाइप है ना, जो वेस्ट पाइप है, उसे खोल देता है। और अब ये कह रहा है कि ये खोलने के बाद टब को कितने बजे खाली कर देगा, किस टाइम पे। तो अब आपके पास क्या दिक्कत आई कि भैया अब हमें यह चाहिए कि वो वेस्टेज पाइप है उसकी मतलब कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो कितना लीटर पानी 1 मिनट में निकालता है। तो हम वो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, देखो ये बात आप ध्यान से सुनो। अब देखो यहां से पता चलेगा, जो टब था बंद करने के बाद 4 मिनट मतलब कि वो हुआ, इसका मतलब 4 मिनट ये दोनों पाइप एक साथ चले होंगे। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब उस पाइप को बंद कर दिया और 4 मिनट के बाद भरा, तो 4 मिनट के बाद ये दोनों पाइप साथ चले होंगे। और दोनों 1 मिनट में कितना डालते हैं, 2 और 3 5 लीटर, 5 लीटर। ये कौन सा पानी इन्हें भरना पड़ रहा है उस टब में। तो आप कहोगे सर जो वो वेस्टेज का पाइप गलती से खुला रह गया था, जिसने वो पानी निकाल दिया था वो पाइप, तो उसको मान लेते हैं कि उसकी एक्स एफिशिएंसी है, मतलब कि एक्स लीटर पानी पर मिनट वो डाल रहा है। तो वो कितनी देर खुला रहा था, तो वो कहोगे सर वो 6 मिनट खुला रह गया था, क्योंकि 6 मिनट बाद आया ना वो आदमी ये सोच के कि भाई भर गया होगा, लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो तो खुला रह गया। तो ये देखो, ये बताओ इनके द्वारा वो 4 मिनट में डाला गया पानी और इसके द्वारा 6 मिनट में निकाला गया पानी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो 6 मिनट स्टार्ट रहा था और वही पानी फिर इन्हें 4 मिनट में डालना पड़ा। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये 20 और 6 का डिवाइड करोगे तो 10/3 लीटर पानी वो पर मिनट डाल रहा होगा। अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब जब आपको इसकी जो वो पाइप है वेस्ट का, उसकी एफिशिएंसी पता चल गया, और फिर जब तो वो आया होगा तब तो वो पूरा टब भरा था उसने, मतलब कि टब काम में लिया तो टब पूरा भरा होगा। जब टब पूरा भरा होगा तो इस 30 लीटर पानी को ये अकेला निकालेगा। अब अकेला निकालेगा तो अकेला क्या निकालेगा, आप कहोगे सर 30/10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यहां से मैं इसको काट दूंगा 0 से 0, यानी कि 9 मिनट और लगेंगे। तो अब कब खाली होगा, यानी कि 7:20 पे तो वो पूरा
फ्री करा था उसने। अब इसमें 9 मिनट और जोड़नी पड़ेंगे आपको, यानी कि वो जो टब है ना वो पूरा खाली हो जाएगा 7:29 पे। ये आपका राइट आंसर है भाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, और अगर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बिना टाइम जाया किए। तो आइए, वो क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप पढ़ लेंगे यहां से, मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र से एक यूनिट की दूरी पर क्या है, जीवा है। ये जीवा है ए बी, मैंने आपको फिगर बना के मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये जीवा ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है, जीवा की लंबाई दी हुई है, रेडियस दी हुई है, ठीक है भाई। और रेडियस दी हुई है तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है, इस के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रखा है। तो मैं यहां से है ना आपके ये ऑप्शन पे नजर मारूंगा ना, मैं एकदम कह दूंगा कि इसकी वैल्यू -2 आएगी। देखो कैसे आएगी, आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट तरीके से आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, तो -2 क्यों होगी देखना। -2 इसलिए होगी भैया, अगर ये सर्कल बना है तो कभी भी आप ये बताओ सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो माइनस हो सकती है क्या कभी भी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती। सर्कल की त्रिज्या है वो ना तो 0 हो सकती, 0 होगी तो वो पॉइंट होगा ना कि सर्कल नहीं होगा, ठीक है भाई। मतलब कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट की कोई आइडियल डेफिनेशन होती नहीं है, ठीक है। तो आप एक बात तो यहां से समझोगे कि रेडियस कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। तो मैं यहां से कह दूंगा कि जब ये -2 होगा तब जाके ये प्लस होगा। तो आप कहोगे सर ये बात ठीक कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए। देखो ऑप्शन कितने इजी दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन पे वार करना चाहिए बस सीधा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो हम समझते हैं अपना डिटेल सॉल्यूशन। तो भैया डिटेल सॉल्यूशन समझने से पहले है ना, ये जो बीमारी पाल रखी है इसने, इसको सोल्व करते हैं हम। देखो ये क्या है, ये sin π/4 का मतलब क्या है, sin 45 लिखा हुआ है, ये sin 45 लिखा हुआ है। तो इसकी जो कोड की वैल्यू मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, k² / √2 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि k² ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, ये लिख ली मैंने, ठीक है। मतलब कि इसकी पूरी की लंबाई ये हो गई, और इसको जो रेडियस है इसको ये दे रखा है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, -1 × √3/2। क्यों लिख सकता हूं कि साइन जो π/3 है इसका मतलब साइन 60 है, साइन 60 है, और साइन 60 की वैल्यू मैं जानता हूं √3/2, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखो, अब आपके पास देखो यहां से आप इसको मिलाओ, तो ये कहोगे आप ये क्या है सर, तो आप कहोगे ये रेडियस है। कितनी है रेडियस, आप हमें क्या दी हुई है, k√3/2, ये एक दिया हुआ है। और अब ये देख रहे हो आप, ये आपको ये तो पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, इसको 2 बराबर भागों में भी काटेगा, मतलब कि ये जो भाग है ये इसका आधा होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, तो आप ये कहोगे सर ये k² √2 है, तो बटे में 2 और लग जाएगा, मतलब कि ये कितना दिया होगा हमें, k²/2√2, ठीक है भाई, ये होगा। और ये 1 है। अब क्या करना, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस क्या कहता है हमें कि भैया इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पहले से है, और ये नीचे 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर के माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, और ये 3 है, √3 है तो 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको ये जरा भी ये सोल्व करने की आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल भी इसे सोल्व करना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो रखना है, और के की वैल्यू आप माइनस में ही ले सकते हो, प्लस में लोगे तो आपकी ये आर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगेगा जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहां पे देखना, आप यहां पे 2 उठाओगे, अब आप कह सकते हो सर यहां तो +2 भी वो सेटिस्फाई करेगा, मैं कहता हूं करेगा सेटिस्फाई, बट सेटिस्फाई करने पे आर अपना नेगेटिव हो जाएगा ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये जरूरी हो गया हमें कि हम जो भी के की वैल्यू लेंगे वो माइनस की लेंगे। अब देखो यहां पे माइनस की वैल्यू लूंगा मैं, इसको करके दिखाता हूं। तो ये 4 है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगी, 16, और बटे में कितना है 8, और प्लस है 1, और ये के का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल, इससे 2, और देखो आ गया 3 = 3। इसका मतलब हमारी के की वैल्यू क्या है, -2 है।